हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। और आज हम लोग जुलाई 2023 का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में अपना देखेंगे। पहला हमारा 1 जुलाई 2023 को अमेरिका ने 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की किस सांस्कृतिक एजेंसी में पुनः शामिल हुआ है। अमेरिका पहले निकल गया था इससे, 4 साल बाद इसमें पुनः जो है अगेन इसमें शामिल हो गया है, खुद को इसमें शामिल कर लिया है। ये है यूनेस्को में अमेरिका पुनः शामिल हो गया है। अगला है 1 जुलाई 23 को पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ये न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 23 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी बनी थी, उमा छेत्री बनी है। 1 जुलाई 23 को किस संगठन ने ओजोन परत में लंबे समय से आ रहे बदलावों पर नज़र रखने के लिए यूवी बुलेटिन जारी किया है, तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO इसने किया है। 2 जुलाई को दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग जो है कहाँ आयोजित हुई, ये दुबई में आयोजित हुई। आगे बढ़ते हैं कि 2 जुलाई 23 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये बने अजित पवार। नेक्स्ट है 2 जुलाई 23 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया, तो ये किया इंडियन बैंक के साथ। 3 जुलाई को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया स्टार्टअप का गुरुग्राम में। नेक्स्ट है 3 जुलाई को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण लेने वाला राज्य जो है वो कौन बन गया है। सूक्ष्म ऋण लेने वाला तमिलनाडु पहले फर्स्ट था, लेकिन इसको पछाड़ के फर्स्ट पे बना है अब बिहार। नेक्स्ट है 3 जुलाई को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप स्टार लगाइए। ये जीता है ललियान जुआला छांगटे ने। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। 4 जुलाई को किस देश की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन का SCO का 23वां शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ, ये भारत में हुआ है। अगला है 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन का अगले वर्ष 2024 में मेजबानी किसे सौंपी गई है, तो अब अगली बार जो 24 में जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी वो होगी अस्ताना, कजाकिस्तान के अस्ताना में आपकी। अगला 4 जुलाई को औपचारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य जो देश कौन बन गया, ये ईरान बना है 9वां देश। इससे पहले जो 7वां और 8वां बना था भारत और पाकिस्तान। आगे देखते 4 जुलाई 23 को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ये आधव अर्जुन बने। आगे देखिए 4 जुलाई 23 को, इसमें आपका जो मैंने ये वाला पढ़ाया है अस्ताना, नेक्स्ट कहाँ होगा अस्ताना कजाकिस्तान, और हुआ कहाँ है 23 का, कितने नंबर का था, ये सब आप डिटेल नोट करिए। 23वां हुआ है भारत में 4 जुलाई को SCO का जो सम्मेलन। अब जो 24वां होगा वो आपका नेक्स्ट ईयर 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 जुलाई 23 को केंद्र सरकार ने जून 2024 तक किस देश से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दी है, तो भूटान। 4 जुलाई को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजिंदर सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये किया है पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार। ठीक है, आगे है 4 जुलाई को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक देने की घोषणा की है, ये हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि जो पद्म पुरस्कार विजेता है उसको जो सरकार है हरियाणा की वो 10,000 रुपये मंथली एक तरह से सैलरी एक तरह से दिया जाएगा। ठीक है, मासिक दिया जाएगा इन लोगों को। 4 जुलाई 23 को कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला, PM प्रसाद ने। 5 जुलाई को भारत ने किस देश को हराकर सैफ, इस पे भी आप
सैफ किसने जीता, तो ये कुवैत ने जीत लिया। भारत ने जीता है, किसे हराकर जीता है, तो ये कुवैत को हराकर जीता है। सैफ मतलब साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो कप होता है वो। ठीक है, आगे 5 जुलाई को DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी जो है उसके साथ। नेक्स्ट है कि आगे देखते हैं 5 जुलाई 23 को किस फिल्म निर्देशक को व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये किया गया है शेखर कपूर को। नेक्स्ट है कि 5 जुलाई 23 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में 5 जुलाई को। 5 जुलाई को WTO में भारत के राजदूत के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भारत के राजदूत जो हैं उनको पुनः, पहले भी यही थे, ब्रिजेंद्र नवनीत को पुनः इसमें अध्यक्ष राजदूत के रूप में घोषित नियुक्त कर दिया गया है। 6 जुलाई 23 को मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है थ्रेड्स। अगला देखते हैं कि 6 जुलाई को दी गई जानकारी के अनुसार तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो बैंकॉक में होगा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई को किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन केलिन लॉन्च किया, ये चीन ने किया है। 6 जुलाई को किस राज्य ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मतलब 2750 रुपये का मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, हरियाणा ने की है। और हरियाणा ने ही जो पद्म पुरस्कार विजेता उनके लिए मासिक पेंशन मासिक कितना देने की घोषणा की है, वो 10,000 रुपये। 6 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि किस राज्य ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा राशि पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख की है गुजरात में। आगे 7 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली ये किया है छत्तीसगढ़ में। ये देखिए इससे क्या मतलब, क्या वो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट मतलब ऐसी जगह जो हाईवे हमारा एक्सप्रेस वे वगैरह जो गुजरता है जंगलों से होके भी गुजरता है, जहाँ कई सारे हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ऐसे निकाला गया कि उनको कोई दिक्कत ना हो। जानवरों को जो रहते हैं जो रोड क्रॉस करते हैं, हाथियों का झुंड आपने देखा होगा गुजरता है, कभी कभी गाड़ियों की चपेट में आ जाने से उनकी मृत्यु मतलब चोट लग जाना, ये सब चीज़ें, तो इस तरह से वो फ्रेंडली रखा गया है कि कुछ ये दिक्कतें ना आए। आगे है 7 जुलाई 23 को भारत के चुनाव आयोग किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है, तो चुनाव आयोग ने किसके साथ किया है, चुनाव आयोग ने भारत चुनाव आयोग ने किया है पनामा के साथ। किस लिए किया है कि चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग हो सके। अगला 7 जुलाई 23 को एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया, तो ये एसबीआई के साथ किया जीरो बैलेंस पे खाता खोलने के लिए। 7 जुलाई 23 को पुरुषों ने FIH हॉकी प्रो लीग 22-23 का खिताब किसने जीता है, तो नीदरलैंड ने जीता है। ये पुरुषों के FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब ये नीदरलैंड ने जीता। भारत कहाँ रहा, इसमें चौथे स्थान पर रहा। आगे देखते हैं 7 जुलाई 23 को भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये है नोएडा। इसको आप स्टार करिए। 8 जुलाई 23 को केंद्र सरकार ने कहाँ स्थित लिटरेसी हाउस को संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, ये लखनऊ में। 8 जुलाई 23 को एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, शेख तलाल सुरक्षा। आगे 8 जुलाई 23 को किस राज्य के खेड़ा जिले में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, गुजरात में। नेक्स्ट है 8 जुलाई 23 को एडगर रिनकेविक्स ने किस देश के समलैंगिक
राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? एडगर रिनकेविक्स। ये समलैंगिक हैं और ये इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। ये लातविया ये यूरोप का कंट्री है आपका। आगे देखते हैं 9 जुलाई 23 को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो के राजा रमन को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 9 जुलाई 23 को किस राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान ने दी है। 9 जुलाई 23 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया है? ये अमेरिका ने चलाया। किस लिए? मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसे रोकने के लिए। 9 जुलाई 23 को मुखरा किस राज्य का पहला 100% बीमा करने वाला गांव बन गया? ये बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है 10 जुलाई 23 को कनाडा ओपन बैडमिंटन 23 का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता। इस पे भी आप स्टार लगाइए। 10 जुलाई 23 को वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लॉकी ने IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी किसे बताया? तो ये बताया इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को। अगला 10 जुलाई 23 को ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। मैक्स वेरस्टैपेन। आगे देखते हैं 10 जुलाई 23 को किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्सरे करने के लिए AI आधारित मॉडल जो है वो विकसित किया है? तो ये किया है गुवाहाटी में। अगला 10 जुलाई 23 को SBI कार्ड के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट 11 जुलाई 23 को लिसा नाम से भारत की पहली AI न्यूज एंकर किस मीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा की टेलीविजन लिमिटेड जो है उन्होंने ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड ने किया है। मीडिया कंपनी है ये। 11 जुलाई 23 को ये नाम याद रखिएगा लिसा, ठीक है। इस पे आप स्टार लगा लीजिए। और कब से किया है? 11 जुलाई से किया है। भारत की पहली है AI न्यूज एंकर, ठीक है। आगे देखते हैं 11 जुलाई 23 को दिल्ली में 50वीं GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % GST जो है वो निर्धारित की गई है? ये 28%। इस पर भी आप स्टार लगाइए। अगला 2 से 11 जुलाई 2023 को UAE में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश ने जीता है? तो ये भी भारत ने जीता है। इस लिहाज से हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं 11 जुलाई 23 को HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। 12 जुलाई 2023 को जकार्ता में आयोजित 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में आधिकारिक तौर पर मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला 51वां देश कौन बना? तो आपको इसमें देखिए क्या चीज़ें याद रखनी है। आसियान की 56वीं विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। कहाँ? जकार्ता में हुई, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो मैत्री और सहयोग की संधि में शामिल होने वाला यहाँ पे 51वां देश एक शामिल हुआ है, उसका नाम है सऊदी अरब। अगला 12 जुलाई 23 को किस राज्य ने मोबाइल आधारित नागरिक केंद्र सेवाओं के लिए आपका मोबिला हमारा दफ्तर के तहत मोबाइल दोस्त नामक ऐप लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं, ये 2 मैंने स्टार लगाए, इस पे आप नोट डाउन करिएगा। 12 जुलाई 23 को किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को किया गया है। अगला 12 जुलाई 23 को किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है? ये किया है चीन ने। 12 जुलाई 23 को जापान में हुए 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने
कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो 2 जीता है। 12 जुलाई 23 को किस राज्य में बंद और बीमार उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। आगे देखते 13 जुलाई 2023 को किस देश के साथ भारतीय यूपीआई से भुगतान करने को लेकर जो है वो समझौता हो गया है? ये हुआ है फ्रांस के साथ। तो भारतीय यूपीआई के साथ भुगतान को लेकर समझौता हुआ है। 13 जुलाई 23 को तमिलनाडु के किस जिले के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? आथूर पान के पत्ते जो है ये जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के हैं ये। तो और ये किस जिले के हैं ये पूछा जा रहा है, ये है थूथुकुड़ी के। आगे देखते हैं अगला देखिए 13 जुलाई 23 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये फ्रांस से 26 जो है राफेल विमान और स्कॉर्पियन सबमरीन की खरीद पर जो है वो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 13 जुलाई 23 को किसकी लिखी विज्ञान लेखों के संग्रह प्रिज्म द अनसेस्ट्रल एबॉर्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक जो है वो जारी की गई। ये लिखी है विनोद मंकारा ने, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, ये फिल्म निर्माता और लेखक हैं। ठीक है। अगला 14 जुलाई 23 को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आगे देखते हैं 14 जुलाई 23 को फ्रांस के बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। 14 जुलाई 23 को पेरिस में बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु रेड्डी ने किया है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। 14 जुलाई 23 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में किसने पहली पारी में 171 रन बनाए, जो विदेश में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर है? तो ये बनाए हैं यशस्वी जायसवाल ने। अगला 14 जुलाई 23 को किस राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान जो है वो चलाया गया है? ये चलाया गया है आपका असम में। किस लिए चलाया गया है? मानव हाथी जो संघर्ष है उसको कम करने के लिए। आगे है 14-15 जुलाई 23 को स्थानीय चरवाहों द्वारा चाचिन ग्रांजिंग उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 15 जुलाई 23 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया उड़ीसा में। 15 जुलाई 23 को आईआईटी दिल्ली का विदेश में पहला परिसर कहाँ स्थापित करने के लिए एक समझौता प्रदान किया गया? तो ये हुआ है अबू धाबी में। 13 से 15 जुलाई 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा की? इन्होंने फ्रांस और यूएई की। अगला है 16 जुलाई 23 को किसके द्वारा लिखित इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ ए साइंटिस्ट नामक पुस्तक जारी किया? ये किया आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा ने। अगला 16 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है अमरावती में। आगे 14 से 16 जुलाई 23 तक भारत की G20 की अध्यक्षता में तीसरी शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हम्पी, कर्नाटक के हम्पी में। नेक्स्ट है 12 से 16 जुलाई 2023 तक बैंकॉक में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 6 पदक उसने जीते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। आयोजन इसका कहाँ हुआ? बैंकॉक में हुआ है। अगला 16 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सर्प दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं 16-17 जुलाई 2023 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? तो ये हरेला पर्व मनता है उत्तराखंड में। हरेली जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। 17 जुलाई 23 को दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निजी बैंक दुनिया का ये बन गया है HDFC। आगे देखिए 17 जुलाई 2023 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 मनाया गया? तो ये मनाया गया थीम थी सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना।
नेक्स्ट है 17 जुलाई 23 को विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं, विंबलडन 2023। आगे है 17 जुलाई 23 को इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए एकमात्र कांस्य पदक किसने जीता है? पृथ्वीराज टोडाईमन ने। अगला 17 जुलाई 23 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति की नियत परिषद में नियुक्त किया? तो ये किया है समीना सिंह को। फिर आगे है 17 जुलाई 23 को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये बैंकॉक में आयोजित हुई। अगला है 17 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सदियों पुरानी नर्मदा शिल्पकला यानी ऊनी गलीचा के पुनरुद्धार पर एक लेख ट्विटर पर साझा किया? तो जम्मू कश्मीर का है ये। 18 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पोर्ट ब्लेयर पर, उस पर। 18 जुलाई 23 को किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से नाम जो है वो वापस ले लिया है? ये लिया है विक्टोरिया ने। अगला 18 जुलाई 23 को बंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? तो ये 26 विपक्षी दल हैं, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना उसके लिए गठबंधन बनाया है। इसका नाम रखा इंडिया। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। कितने दल शामिल हैं? 26। कितनी तारीख को बना है? 18 जुलाई को बंगलुरु में गठित होकर करा है। 18 जुलाई 23 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? ये किया है सतलुज जल विद्युत निगम जो है उसको। आगे 18 जुलाई 23 को नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए? वो बने हैं अंशुमन झिंगरन। आगे 19 जुलाई 2023 को एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर जो है, एडीबी ने वित्त वर्ष में जो वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.4%। 19 जुलाई 2023 को हंगरी सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता? प्रज्ञानंदा ने जो है, प्रज्ञानंदा ने। 19 जुलाई 23 को किसे भारतीय तट रक्षक के 25वां महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं राकेश पाल को। 20 जुलाई 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस और विश्व शतरंज दिवस, 2 दिवस हैं। 20 जुलाई 23 को इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो बने हैं निवृत्ति राय। 20 जुलाई 23 को भारतीय मूल की किस 7 साल की बच्ची को पर्यावरण की मदद करने में उसके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार इसे मिला है? पर्यावरण में उत्कृष्ट प्रयास किए हैं, 7 साल की बच्ची है ये याद रखना आपको। इसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। इसका नाम है मोक्ष राय। ठीक है। अगला 21 जुलाई 2023 को जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया मुंबई को। आगे देखते हैं। अगला देखिए 20 जुलाई 23 को ये हो गया। तो ये देखिए 21 जुलाई 23 को ये भी हमारा मुंबई हो गया। आगे था 20-21 जुलाई 23 को G20 कार्यक्रम के रूप में पहली बार भारत में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली में। 21 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश में करी गई है। आगे 22 जुलाई 2023 को भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो बने हैं नवीन पटनायक, दूसरे सबसे लंबे समय तक। आगे है कि 22 जुलाई 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आम दिवस। 23 जुलाई को अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय भवन जो है का निर्माण कहाँ पूरा हुआ? सूरत में। डायमंड जो बोर्स है वो।
23 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। अगला है कि 24 जुलाई 2023 को मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो ये भायखला रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है, मध्य मुंबई में स्थित है और इसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 23 को टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन बने? टीवी नरेंद्र। 24 जुलाई 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयकर दिवस। 25 जुलाई 23 को किस पूर्व चुनाव आयुक्त द्वारा लिखित पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी का प्रकाशन उनके निधन के 4 साल बाद हुआ है? तो ये TN शेषन चुनाव आयुक्त द्वारा लिखित है ये पुस्तक। नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ये TN शेषन। इसको आप स्टार लगा लीजिए। अगला है 26 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने युगे युगीन नामक दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर में बनाने की घोषणा की है? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं 26 जुलाई 23 को भारत के 83rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य S सामंत। 26 जुलाई 23 को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अश्वमेघ देवी को। 26 जुलाई 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई 2023 को संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण एशिया के पहले प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। ये दक्षिण एशिया का पहला है, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना जो की गई है मुंबई में। नेक्स्ट है कि 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नामक एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। इस पे आप स्टार लगाइए, भारत मंडपम पे। 27 जुलाई 23 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान में। अगला है 27 जुलाई 23 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गाँव मेरी धरोहर का शुभारंभ किसने किया है? तो इस पे भी आप डबल स्टार लगाइए। 27 जुलाई को किया है अमित शाह जी ने। आगे देखते हैं। अगला है 27 जुलाई 23 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां मनाया, 85th। 28 जुलाई 23 को एशियाई युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो नोएडा, यूपी के नोएडा में। 28 जुलाई 23 को सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। अगला 28 जुलाई 23 को किस राज्य ने एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। फिर अगला 28 जुलाई 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियर प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने? शिवेंद्र नाथ। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई 23 को अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये भारत में। माइक्रोन कंपनी कहाँ की है? अमेरिकी कंपनी है। ये क्या लगाएगी? भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी गुजरात में। ये घोषणा की है इसने कब? 29 जुलाई को। नेक्स्ट है 29 जुलाई 23 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक भारत में बाघों की संख्या कितनी है? इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। ये लगाइए, इस ट्रिपल स्टार लगाइए। तो तब थी 3682। ये एग्जैक्ट आपको जो नंबरिंग है वो फिगर बिल्कुल याद रखना, नंबर फिगर। आगे 30 जुलाई 23 को इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये सिंगापुर के हैं सैटेलाइट 7। 30 जुलाई 23 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? आसम में किया है। 31 जुलाई 23 को किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, जलेसर धातु शिल्प। अगला है 31 जुलाई 23 को भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ? तो वो हुआ है नोमैडिक एलिफेंट 2023 के नाम से। अगला 31 जुलाई 23 को ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन
ने तमिलनाडु में कहाँ प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 यानी 1600 करोड़ के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है कांचीपुरम में किया है। ये ताइवानी कंपनी है ये फॉक्सकॉन, इसने तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक प्लांट स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए पे सौदा किया है। 31 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी पवन टरबाइन का संचालन शुरू कर दिया है? तो ये किया है चीन ने कर दिया है ये और ये दुनिया की सब पहली है। ठीक है, ये हमारा जुलाई 2023 का वन लाइनर जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ अगले पार्ट में अगले नए मतलब अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है। नमस्कार।